हरे कृष्ण। तो हे वैष्णव गोसाई, कृपया मेरे ऊपर करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला और कौन है। ऐसा परम दयालु कोई कहां पाएगा, जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। गंगा के जल में तो अनेक बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध होता है, किंतु आपके तो दर्शन मात्र से पतित जीवात्माएं धन्य हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। यही आपका महान गुण है। भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराध से मुक्ति तो हरिनाम के द्वारा मिल जाती है, किंतु यदि आपके प्रति कोई अपराध करे तो उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान गोविंद सदा विश्राम करते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण है। मैं अपने प्रत्येक जन्म में आपकी चरण धूलि की आशा रखता हूं। कृपया नरोत्तम को अपना लीजिए और उसके ऊपर दयालु हो जाइए। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव को कह रहे हैं, दयालु हो जाओ हे वैष्णव गोसाई, हे वैष्णव में श्रेष्ठ। बहुत सुंदर भजन है। तो अभी हम इसका अनुवाद तो नहीं करेंगे ज्यादा, नहीं तो आज तो पांचवा स्कंद शुरू होना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो पिछली क्लास में हमने चौथा स्कंद कंप्लीट किया। बड़ा सुखद अनुभव था। एक एक करके हम चौथे स्कंद तक पहुंच गए, या समाप्त हो गए। आज पांचवा स्कंद शुरू होने वाला है। कितनी अच्छी फीलिंग है ये, नित्य भागवत पढ़ने की, सेवा करने की भागवत की। भागवतम आपके कानों से प्रवेश करती है और हृदय में जाके सफाई करती है। अब सफाई करानी क्यों है, ये बात है। किस चीज की सफाई करती है? जो हमारे हृदय में गंदगी बैठी है। हमारे हृदय में तो कोई गंदगी नहीं है प्रभु जी। हमारे हृदय में कहाँ कोई गंदगी है। यही गंदगी है कि हमें लगता है कि हमारे में कोई गंदगी है। कभी किसी नई जगह जाओ जहां बदबू आ रही हो ना, वहां पहले पहुंच के बदबू आती है, फिर वहां बदबू में रहना आ जाता है, फिर आपको वो बदबू बदबू नहीं लगती। ये हमारे शरीर की एक बड़ी अच्छी अडेप्टेबिलिटी स्किल है। बाहर से कोई आएगा, वो कहेगा बहुत बदबू आ रही है, लेकिन आपको बदबू ही नहीं आएगी। यू विल फील ओके, यू विल फील नॉर्मल। तो हमें लगता है कोई गंदगी नहीं है हमारे हमारे हृदय में बहुत गंदगी भरी पड़ी है। सच तो यही है। जब व्यक्ति हाइयर टेस्ट लेता है तब उसको लोअर टेस्ट दिखने लगता है। उससे पहले तो उसे लगता है यही बेस्ट है ना। तो हमारे हृदय में बहुत सी मल है, बहुत गंदगी है, दोष देखने की दृष्टि है, काम वासनाएं हैं, ग्रीड है, लालच है, लोभ है, इंद्र तृप्ति करने की बड़ी तीव्र इच्छा है, इमेज को लेके हम बहुत कॉन्शियस हैं। ये सारी बीमारियां हैं हमारे को। भागवतम को नित्य सेवा करने से धीरे धीरे इन बीमारियों का खात्मा होता है। इट वर्क एज एन एंटीबायोटिक, और धीरे धीरे आपको पवित्र करती है। फिर जो चीजें बुरी लगती थी वो चीजें अच्छी लगनी।
और जो चीजें मटेरियल कॉन्शियसनेस में अच्छी लगती थी वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में बुरी लगने लगती। भक्ति बहुत मधुर है और भागवतम उसका निचोड़, भागवतम उसको अच्छा कर देती। तो चौथे स्कंद में हमने प्रचेतास के विषय में पढ़ा। चौथे स्कंद में बहुत कुछ था। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कहे जाते हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। धीरे धीरे करके हम मुखार बिंद के दर्शन करेंगे। तो पांचवें स्कंद में बहुत कुछ है। मैं अभी विस्तार से वो पूरा पांचवा स्कंद तो नहीं बताऊंगा, पर मैं पांचवें स्कंद का जो पहला चैप्टर है उसके विषय में आपको थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। तो पंचम स्कंद के पहले अध्याय में महाराज परीक्षित के कार्यकलापों के विषय में या महाराज परीक्षित के चरित्र के विषय में वर्णन किया गया है। तो प्रचेतास की ही परंपरा में आ रहे हैं, वही परंपरा चली आ रही, वंशावली वही है। तो इस पूरे चैप्टर में, पांचवें स्कंद के पहले चैप्टर में, शीर्षक है जिसका महाराज प्रियव्रत का चरित्र। इसमें टोटल 41 श्लोक है, 41 श्लोक हैं। पहले से चौथा श्लोक, 4 श्लोक परीक्षित महाराज के प्रश्न हैं प्रियव्रत महाराज के लिए। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रियव्रत महाराज की कथा जानना चाहते हैं, प्रश्न करते हैं कुछ। पांचवें और छठे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी का जवाब है। अब जवाब दे ही रहे होते हैं, सातवें श्लोक से 10वें श्लोक तक ब्रह्मा जी का आगमन है। ब्रह्मा जी आ जाते हैं। 11वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कुछ राय देते हैं, सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं। 20वें से 22वें श्लोक में प्रियव्रत महाराज उसको स्वीकार करते हैं। 23 से 35 श्लोकों तक प्रियव्रत महाराज जो नियम बनाते हैं, विवाह करते हैं, और फिर उनके जो वंशज होते हैं उनके विषय में चर्चा की गई। और 36 से 41 ये 6 श्लोकों में 36, 37, 38, 39, 40, 41 इन श्लोकों में प्रियव्रत महाराज का पछतावा, रिपेंटेंस, उनको बुरा लग रहा है, गिल्टी है वो, उसके विषय में चर्चा है। तो पूरा अध्याय में, पहले चैप्टर में, पांचवें स्कंद के पहले चैप्टर में प्रियव्रत महाराज के कार्यकलाप है, चरित्र का वर्णन है। परीक्षित महाराज कुछ पूछेंगे, सुखदेव गोस्वामी जवाब देंगे, जवाब देते देते ब्रह्मा जी आ जाएंगे, ब्रह्मा जी कुछ सुझाव देंगे, प्रियव्रत महाराज मान लेंगे, फिर वो अपना राज्य करेंगे, विवाह करेंगे, सब कुछ होगा। उसके बाद उनको ग्लानि होगी कुछ चीजों की। तो ये पूरा पहले चैप्टर का मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम ये चैप्टर मिलके पढ़ने लगते हैं, पहले श्लोक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि प्रेम से आप लोग भी देख सको, पढ़ सको। जिसकी रीडिंग नहीं हुई है वो मेरे साथ साथ ही रीडिंग हो जाएगी उसकी। राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, प्रियव्रतः, राजा प्रियव्रत, भागवतः, परम भक्त, आत्माराम, आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाला, कथम, क्यों, मुने, हे मुनि, ग्रहे, घर पर, अर्मत, भोग किया, यत मूलः, जिसे मूल कारण मानते हुए, कर्म बंध, सकाम कर्मों का बंधन,
पराभव, उद्देश्य की पराजय। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी उन्होंने शादी क्यों की प्रियव्रत महाराज? वो तो बंधन का कारण है। मानव जीवन का जो उद्देश्य है भगवत धाम जाना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसमें बहुत बड़ा बाधक है और देखा गया है कि उद्देश्य को पराजित भी कर देता है। फेल हो जाते हैं लोग। फिर ऐसा क्यों किया? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतः उपदिष्ट किया था। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को वापस जाना है। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूरा उपदेश दे चुके थे, तो फिर उन्होंने भवबंधन के मूल कारण यानी कि गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया? महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात करने वाले तथा भगवान को प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन के लिए वस्तुतः कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का बहुत अधिक भोग किया। कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का भोग क्यों अनुचित है? अभी आपके मन में भी आ रहा होगा ये बात कि गृहस्थ जीवन बेकार है क्या, ऐसा कहा जा रहा है। तो प्रभुपाद जी को समझ में आ गई कि तुम लोग ये सोच रहे हो, इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं। उन्हें पता है हम आएंगे तो हम तो प्रश्न पूछेंगे। तो प्रभुपाद जी पहले ही उसका उत्तर दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा, तो क्या गृहस्थ जीवन का भोग अनुचित है? इट इज नॉट राइट? क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो प्रभुपाद जी उत्तर दे रहे हैं, इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी सकाम कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय सुख है, और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है, तब तक वह कर्म फल से बंधा रहता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति ऐसी अनभिज्ञता मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त होता है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मृत करता हुआ सामान्य पशु की तरह आचरण अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन करता है, तब तक वह बद्ध जीवन में फंसा रहता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति अर्थात अपनी वास्तविक वैधानिक स्थिति को भूलना कहलाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में जीवन का शुभ आरंभ ब्रह्मचारी के रूप में होता था। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता था कि वह संयम का पालन करे और संभोग से विरत रहे। अतः यदि कोई ब्रह्मचार्य के नियमों में पूर्णतः परीक्षित होता था, तो फिर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता। तब वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचारी। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नियमों पर प्रशिक्षित होकर भी महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थाश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्माराम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता है, तो उसे भागवत आत्माराम कहा जाता है। तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मी जन अपने सकाम कर्मों से, ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने से, तथा भक्त जन भगवान की सेवा में तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान हैं, और जो उनकी सेवा करने से संतुष्ट होता है वह भागवत आत्माराम कहलाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों पुरुषों में से कोई एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है, और हजारों ऐसे प्रयत्न करने वाले पुरुषों में कोई एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है तथा वह आत्मतुष्ट हो पाता है। किंतु यह तुष्टि भी अंतिम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं, और यही परम तुष्टि है।
इसलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद तक रहकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वह गृहस्थ जीवन में कैसे तुष्ट हो सकता है। इस श्लोक में आगत पराभव शब्द भी उल्लेखनीय है। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो वह अभागा कहलाता है। गृहस्थ जीवन में संतुष्ट है अगर कोई तो अभागा है, क्योंकि ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार उलझता जाता है। आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्यम भावी है। अगले श्लोक में बताया गया है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परम हंस बने रहे। तो गृहस्थ जीवन बहुत कष्टदायी है। इस जीवन में इंसान इंद्रिय तृप्ति में उलझने के चांस ज्यादा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है। ये गलत है, ये नहीं सोचना। क्योंकि लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी ने कहा गृहस्थ जीवन में होते हुए भी वह भक्त रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो दोनों, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, उसका मेन उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है। जिस व्यक्ति ने यह ठाना है कि उसे ब्रह्मचारी रहना है, उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए उसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दृढ़ नहीं है ब्रह्मचारी व्रत के लिए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकता। उसको विवाह करके भक्ति करनी चाहिए, उसको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट भक्ति है, आश्रम नहीं। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप वानप्रस्थी हो, और चाहे आप ब्रह्मचारी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस आश्रम में हो, इंपॉर्टेंट ये है कि कृष्ण से कितना प्यार करते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कीमत देने के लिए रेडी हो। क्या कीमत दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट। हम तो नींद ही नहीं दे पाते। सोचो, भगवान मिल रहे हैं पर हमारी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, अगर कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जीवन बिताते हो तो जीवन का फल है। अगर नहीं तो प्रभुपाद जी लिख रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुन करते करते जानवरों की तरह इस संसार से चले जाओ। इस संसार से चले भी जाओगे तो कितने दिन तक किसको फर्क पड़ता है, बताओ। कोई व्यक्ति संसार छोड़ता है तो सबसे पहले क्या, उसका दाह संस्कार हुआ, संसार छोड़ दिया उसने, उसके बाद उसकी फोटो ढूंढी जाती है हंसती हुई, है उसकी फोटो ढूंढते हैं हंसती हुई, फिर उस फोटो को फ्रेम कराते हैं, है ना? फिर उसके ऊपर एक हार चढ़ाते हैं, है ना? वो जो वो चंदन का हार नहीं होता, वो लकड़ी को जो घिसते हैं ना, बुरादा निकलता है ना उसमें से, खच खच करके जो छल्ले निकलते हैं उसके, लकड़ी उसका बनाते, उस पर पेंट करते हैं, लकड़ी का ही हार चढ़ाते हैं। जो रोज रोज कौन चढ़ाएगा, इतनी मेहनत हो रहा है, अरे दिखने वाला हार चढ़ाते हैं। कुछ दिन उसकी फोटो लगाते हैं,
थोड़े दिनों के बाद उसकी फोटो वहां से भी हटाते हैं और वहां रखते हैं जहां बुजुर्गों की फोटोएं रखी है। उसके बाद उसको भी भूल जाते हैं। लाइफ गोज ऑन। शरीर खत्म होता है, उसी के साथ खत्म होती है हमारी ईर्ष्याएं। फिर किससे चुगली करोगे? किससे प्रजल्पा करोगे? हम्म। बताओ। किससे करोगे? व्यक्ति को समय रहते रुक जाना चाहिए। समय रहते उसको समझ जाना चाहिए। आप इस संसार से जाओगे तो लोग, भक्त, प्रियजन आपको कैसे याद करेंगे? वो वाले प्रभु जी जो बड़ी चुगली करते थे, वो वाली माता जी जिसको बड़ा मजा आता था, इधर की घर की बात उधर की घर की बात, इधर जाके बैठते थे। कुछ लोग होते थे ना गांव में, इधर जाके बैठेंगे उसके घर में क्या चल रहा है, उधर जाके बैठेंगे उसके घर में। हाउ डू पीपल वुड वांट टू नो यू? और डिवोटीज विल नो इज अ वेरी हम्बल मैन। बड़े विनम्र थे। बड़ी सेवा करी माता जी ने। बहुत सेवा करती थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगे रहते थे, लगी रहती थी। इट्स अप टू यू। तो आप किसी भी आश्रम में रहो, इंपॉर्टेंट आश्रम नहीं है। आप ब्रह्मचारी रहना चाहो तो ब्रह्मचारी रहिए। आप गृहस्थ आश्रम में जाना चाहो तो गृहस्थ आश्रम रहिए, कोई आपको नहीं खींचता, ना इधर ना उधर। लेकिन जो रहो दृढ़ रहो। जो चूज किया है उसमें कृष्ण होने चाहिए। हम सेंटर से बाहर होने चाहिए और कृष्ण सेंटर के अंदर होने चाहिए। हाँ। जब व्यक्ति व्यक्तियों के बीच रहता है, भक्त भक्तों के बीच में रहता है, तो आदान प्रदान तो चलता है। आप उसके लिए कुछ करोगे, वो आपके लिए कुछ करेगा। मिलजुल कर चीजें चलती रहती हैं। ये स्वाद अलग है। लेकिन हमने प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट के लिए क्या किया है? हमने अपना तो संभाला है। हमने जब करी है, अपनी रीडिंग करी है। लेकिन क्या हम अपने से बाहर आए हैं? देखो, प्रसन्नता मिलती है जब व्यक्ति अपने से बाहर आता है। When you come out of your mind, मन से बाहर आते हो, तब आपको प्रसन्नता मिलनी शुरू होती है। तो इंपॉर्टेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ है? कि कोई चीज, जैसे कोई होता है ना, किसी को, आपने देखा है किसी को वेट लॉस के लिए दिमाग चलाते हुए कि मेरे को वजन कम करना है, आपने देखा है? वो क्या कॉन्शियस होता है? रसगुल्ला। उसको रसगुल्ला नहीं दिखता, उसको 350 कैलोरीज दिख रही है। पैटीज, 460 कैलोरीज। एक पकौड़ा, 25 कैलोरीज। एक समोसा, 163 कैलोरीज। आप कहोगे प्रभु जी आपको कैसे पता है सब इतने कैलोरी कैलोरी कर रहे हो? सब बता दिया। चपाती, 85 कैलोरीज। चीला, 110 कैलोरीज।
और प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियस क्लास है या आज कैलोरी क्लास है। लेकिन आप देखो कभी कोई जो जिसको हेल्थ या उसको वजन घटाना है तो वो, वो देखेगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं खा सकता, ये इसमें इतनी कैलोरीज हैं। और वहीं आप नॉर्मल व्यक्ति को देखोगे जो खाने पीने का शौक है, उसको पता ही नहीं कैलोरी क्या होती है। वो कह रहा है पराठा है भाई, गुलाब जामुन है, उसको गुलाब जामुन दिख रहा है। लेकिन आप उस माता जी से पूछो जो डाइट कॉन्शियस है, वो कहेगी नहीं नहीं नहीं। तो शी और ही इज फैट कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस, नॉट कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस भक्त भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, अच्छी बात है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस में आओ अब जरा, ये समझ में आ गया ना, कैलोरी कॉन्शियस समझ में आ गया। या जो लोग बॉडी बना दो, बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर समझते हो? जो जिम विम जाते हैं एकदम, उनको बॉडी चाहिए, उनको एब्स चाहिए, है ना? वो तो हम सब में भी है एब। छह हैं, छह एब है हमारे में भी है छह। उनके सिक्स पैक एब्स हैं, हमारे एब ही एब है। तो है तो हम भी एबी। है ना? कोई बात नहीं। तो जिम जाते हैं जो लोग, आप उनको देखोगे, वो कोई चीज लेंगे, उनको प्रोटीन्स दिखते हैं, प्रोटीन्स। वो देखते हैं इसमें प्रोटीन्स है कि नहीं, प्रोटीन्स है। वो कुछ भी खाएंगे, आप उन्हें देख नहीं पाओगे, उनको खाना नहीं दिखता, उनको प्रोटीन्स दिखती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हुई है। रिपेयर के लिए बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि मांस मूस फटे अंदर, पूरा वेट वूट उठा के अपने को पूरा तंग किया है। अब उसको बनाने के लिए उनको प्रोटीन चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड है ना प्रोटीन, तो प्रोटीन चाहिए, तो खाएंगे, पनीर खाएंगे। और जो संसारी लोग हैं वो तो नॉन वेज और पता नहीं क्या क्या खाएंगे, मांस खा के मांस बनाएंगे अपना। तो कैसा मांस होगा वो, है ना? ग्रेवयार्ड। उनका पेट थोड़ी है, पेट पे तो उनको लेबल लगाना चाहिए, दिस इज अ ग्रेवयार्ड। ये हमारा अपना कब्रिस्तान है, घर का बनाया हुआ। इसमें आपको कौन कौन मिलेगा, बकरी मिलेगी, इसमें आपको मुर्गे मिलेंगे, बहुत अच्छा कब्रिस्तान है हमारा। एंड दे ईट इट एनीवेज। तो वो प्रोटीन्स देखते हैं, प्रोटीन्स, उनको चीजें नहीं दिखती, प्रोटीन्स दिखती हैं। ऐसे ही भक्त को कृष्ण दिखते हैं, चीजें नहीं दिखती, समस्याएं नहीं दिखती, विपत्तियां नहीं दिखती, प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, उनको हर जगह कृष्ण दिखते हैं। कृष्ण से संबंधित चीजें दिखती है, इसे बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस। डाइट कॉन्शियस समझ में आया, जो डाइट को कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियस समझ में आया, बॉडी कॉन्शियस है, वो हर थोड़ी देर में जाके चेक करेगा फैट कितना है, प्रोटीन मेरी बॉडी में कितना परसेंट फैट है, बीएमआई क्या है, ये है। और जो कृष्णा कॉन्शियस है वो क्या चेक करेगा, उसको हर जगह कृष्ण का अनुभूति हो। अभी हमने भजन गाया, तोमर स्थाने अपराधे ना ही परित्राण। वो देखेगा भक्त को, बोलेगा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। ऐसे दिखेंगे उसको भक्त, इनके हृदय में गोविंद है, ये श्रेष्ठ है, इनका भजन हमसे अच्छा है। गुरुदेव इन पे ज्यादा प्रसन्न है, तो ये ज्यादा अच्छे भक्त है। जिस पर गुरु की कृपा ज्यादा है, वो उतना ही अच्छा भक्त है। और अगर ये भक्त है और मैं अगर कुछ करूंगा तो क्या होगा, भजन। आई एम कृष्णा कॉन्शियस, आई विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट। आई एम कृष्णा, हर चीज को मैं भगवान से जोड़ूंगा। मैं ऑफिस जाऊंगा तो भगवान से जोड़ूंगा वो,
हे कृष्ण आपके लिए जा रहा हूं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, इतने सुंदर, क्या चरित्र, इतना प्रेम करते थे। प्रभुपाद जी ने उनको कहा, वो जॉब करते थे पेप्सी कंपनी में, पेप्सी को जितनी सैलरी आती थी प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे कि प्रभुपाद जी आप इसे प्रचार के लिए यूज कीजिए। उनका नाम है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कैन यू इमेजिन हाउ मच लव देयर वुड बी। एक बार एक भक्त बीमार थे, हस्बैंड वाइफ दोनों महाराज जी से मिलने आए, कई दिन तक मंदिर नहीं आए। तो प्रसादम हॉल, मंदिर दिल्ली में प्रसादम हॉल में महाराज राउंड पे थे, तो वो दोनों बैठे थे, तो बीमार थे बहुत। तो महाराज जी ने पूछा आप बहुत दिनों बाद दिखे, बोले हमारी हालत बहुत खराब थी, हम ऐसे थे वैसे थे। महाराज जी ने पूछा कि सेवा हो रही है, बोले हम कोई सेवा नहीं करते। तो गुरु महाराज ने बोला अगर मेरे पास सेवा ना हो ना तो मैं तो मर ही जाऊं। तो आप सोचो वो बेचारा वो बीमार है, तो क्या हम बोलें कि इनसेंसिटिविटी थी क्या? नहीं, जितना जीवन है उस जीवन में कृष्ण की सेवा करनी है, कोई बहाना नहीं। महाराज जी प्रेरणा दे रहे थे, कोई बहाना नहीं, कुछ तो कर ही सकते थे। 1971 की बात है, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने एक बड़ा प्रोग्राम किया, बड़े प्रोग्राम में सब लोग आए, तो प्रोग्राम में किसी ने बोल दिया क्या आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हो, यहाँ तो सबको कृष्ण का बारे में पता है, कृष्ण कृष्ण, हिम्मत है तो चाइना में करो, पाकिस्तान में करो, वहां जाके दिखाओ। प्रभुपाद जी ने प्रोग्राम फिनिश हुआ तो प्रभुपाद जी ने बुलाया गुरु महाराज और बोला आप पाकिस्तान जाओ प्रचार करने। उसने बोला चाइना जाओ, पाकिस्तान जाओ, रशिया जाओ। महाराज ने रशिया भी गए महाराज, और रूपा जी ने बोला बट गो इन अ सूट, मटेरियल ड्रेस में जाना। तो वहां पर शुरुआत हुआ जब प्रिंटिंग प्रेस वहां ली गई, तो एक बेसमेंट में एक जगह पे प्रिंटिंग प्रेस खरीदने गए गुरु महाराज। जब प्रिंटिंग प्रेस खरीदी, चेक दिया, तो वहां प्रिंटिंग प्रेस को दंडवत प्रणाम किया महाराज ने। तो सो लोग आसपास पूछने लगे कि आप प्रेस को क्यों प्रणाम कर रहे हो। बोले इससे मेरे गुरुदेव के शास्त्र छपने वाले हैं, ये वही प्रेस है जो मेरे गुरुदेव की सेवा में लगेगी, मेरे लिए पूजनीय है। दिस इज द कॉन्शियसनेस। पाकिस्तान चले गए महाराज जी, पैंट शर्ट पहन के, मेरे गुरुदेव ने कहा वहां प्रचार होना चाहिए। भारत का जीबीसी बनाया श्रील प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, इंडिया के जीबीसी। तो दिल्ली, जब उनको दिल्ली दिया गया तो प्रभुपाद जी चाहते थे कई मंदिर होना। आज हर दिशा में दिल्ली के मंदिर है। जिस दिशा को देखोगे उस दिशा की तरफ मंदिर है, जिस दिशा में, दसों दिशाओं में मंदिर बना दिए पूर्व में। तो मार सेवाय दुख यदि हो, यही तो परम सुख है, ये सुख है। तो कृष्ण भक्त होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो।
कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हमारे गुरुदेव उस कृष्णा कॉन्शियस, समझते हो? हर चीज को, प्रभुपाद जी हर चीज को कृष्ण से जोड़ते थे, हर चीज को कृष्ण से जोड़ लेते। हम सोच भी नहीं सकते प्रभुपाद जी कैसे देखते थे संसार को, सोच भी नहीं सकते। ऐसे उनके भक्त हैं। मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूं, कभी कभी भक्तों से मिलता हूं और उनकी कॉन्शियसनेस देखता हूं, ओ हो, पर मैं कभी कभी डिसअपॉइंट भी हो जाता हूं। तो इतना इंस्पायर भी हो जाता हूँ कि लोग कैसे, भक्त लोग हर चीज को कृष्ण से जोड़ लेते हैं, अपने को छोटा कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम अपने को बड़ा कर लेते हैं। जब हम अपने को बड़ा करते हैं तो दूसरे को बड़ा होने नहीं देते। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, मैंने ऐसा कहा, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए, उनको ये कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी, मैंने उनको कही थी, उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हो गया, ये सब चीजों से बाहर आ जाओ बाबा, ये बहुत छोटी बात है। किस जगह फंस गए हो? उठो। कृष्णा कॉन्शियस मतलब हर, हमारी सोच में, हमारी बात में, हमारी हरकतों में, हमारे व्यवहार में, हमारी हर चीज में कृष्ण दिखते हैं। हम वो नहीं है जो हम बोलते हैं, हम वो हैं जो हम करते हैं। और जितना कथनी और करनी में गैप कम होता चला जाएगा, जीरो नहीं होगा, वो तो भगवान का ही हो सकता है। जितना कम होता चला जाएगा आप उतने ही प्रसन्न होते चले जाओ, जितना कम होता चला जाएगा उतने ही आप कृष्ण भावनामृत में पढ़ते चले जाओगे। आइडियलिस्टिक स्टेज की बात करते हैं, अभी यहां है, बात क्यों करते हैं, ताकि वहां पहुंच सकें जल्दी से। पता लग गया है कीचड़ में है तो कीचड़ में रहो नहीं, निकलना है उससे बाहर। तो यहां पर बड़ा अचंभा हो रहा है परीक्षित महाराज को कि वो तो इतना अच्छा भक्त है, नारद जी ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया था, फिर गृहस्थ आश्रम में कैसे चले गए? तो आगे जाके क्लियर होगा कि गृहस्थ आश्रम में भी भक्त है, और गृहस्थ आश्रम में ज्यादा अच्छे भक्त हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए वैसे मुझे, लेकिन शास्त्र कहते हैं अर्जुन गृहस्थ था। और बताओ, प्रहलाद महाराज गृहस्थ हैं, ध्रुव महाराज गृहस्थ हैं, है कि नहीं? सब गृहस्थ हैं। प्रियव्रत महाराज भी गृहस्थ हैं, पृथु महाराज भी गृहस्थ हैं, परीक्षित महाराज भी गृहस्थ हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए केवल गृहस्थ ही भक्त हैं, ये भी गलत है। नारद मुनि भी भक्त हैं। हम्म, इन सबके गुरु हैं। जितने नाम दिए मैंने, सबके गुरु वही हैं। सो आप किसी भी आश्रम में रहिए, कोई आश्रम किसी से श्रेष्ठ नहीं है ना? ये नहीं कह सकते कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है ब्रह्मचारी से, बिल्कुल गलत है। ये भी नहीं कह सकते ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है गृहस्थों से। जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन ब्रह्मचारियों की बहुत इज्जत करनी चाहिए। क्यों? बड़ी तपस्या करें। जिस भोग के लिए संसार ललायित है, ये उसको लात मार के आ गया आगे, इसलिए सम्मान होना चाहिए। और यही सौहार्द है, हर आश्रम के व्यक्ति का सम्मान कीजिए। वानप्रस्थी है तो उसका सम्मान कीजिए, वो गृहस्थ आश्रम के नियम सब छोड़ छाड़ के इंद्र तृप्ति वानप्रस्थी हो गया।
सन्यास है तो सन्यास आश्रम की, ये तो हाईएस्ट आश्रम है। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखा जाए, इट इज द हाईएस्ट आश्रम, सन्यास आश्रम। लेकिन अगर कोई सन्यासी है और भक्त नहीं है, देखते हैं ना, इस संसार में कितने लोग भगवे कपड़े पहन लेते हैं बिना परंपरा के, स्वयं कथित सन्यासी है पर कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, फिर कोई। रूपा जी तो बहुत खतरनाक वर्ड यूज करते थे, मैं तो नहीं करूंगा अभी। कोई मुझे यूज करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारे मनों में आ ही गया है। तो कृष्ण भक्त, कृष्ण कॉन्शियस, अब अपने को टटोलो कि क्या मैं वैष्णवों को देख के कृष्ण से जोड़ता हूं? क्या मैं कोई वस्तु देख के कृष्ण से जोड़ता हूं? तो जोड़ते नहीं हो तो जोड़ना शुरू करो, क्योंकि यही कृष्ण भावना अमृत है, यही कॉन्शियसनेस है। हेल्थ कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, मनी कॉन्शियस, वाइफ कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस। क्या चाहिए आपको? दैट यू सी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अमेजिंग लेक्चर के लिए। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमारा चौथा स्कंद भी बहुत अच्छे से पूरा हुआ। हमने टाइम लगा के बहुत ही मधुरता के साथ पूरे अच्छे से डिटेलली समझा सबको सबको। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आज हमने सबसे पहले जो आपने पॉइंट मेंशन किया कि एक व्यक्ति को जब हायर टेस्ट आ जाता है तभी उसको लोअर टेस्ट का समझ में लोअर टेस्ट समझ में आता है। तो वो पॉइंट प्रभु जी बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारी कॉन्शियसनेस ही अभी गिरी हुई है। तो जो चीज एक्चुअली गलत है वो मुझे अच्छी लग रही है। बट वेन आई वुड रीच एन अप्रोप्रिएट कॉन्शियसनेस वेर आई वुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि क्या सही है क्या गलत है, दैट वुड बी द राइट स्टेज। जैसे भक्ति चारू स्वामी बोलते थे कि न्यूयॉर्क की जो स्काई स्क्रेपर्स हैं वो इतने बड़े बड़े लगते हैं, दे आर सो टॉल, बट व्हेन यू सी देम थ्रू एन एयरप्लेन तब वो बहुत छोटे लगते हैं। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच शिव जी। और जो आपने ये मेंशन किया कि हमारा मेन एम ही कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की संतुष्टि और कृष्ण की भक्ति है। काफी लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, अभी तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाला कौन, मतलब हम आउटलुक लेके चलते हैं। बट जैसे कि आपने बताया कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम किस आश्रम में हो, तुम उस आश्रम में रह के कृष्ण भक्ति करते हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करते हो, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में प्रभु जी जो आपने एनालॉजी दी, डाइट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, मनी कॉन्शियस और कृष्ण कॉन्शियस की, तो वो बहुत ही हेल्प करी। क्योंकि अगर हम देखेंगे एक शुद्ध भक्त के आउटलुक को, तो हर हर एक डिटेल जैसे आपने बताया भी में उसको कृष्ण दिखते हैं। अगर एक शुद्ध भक्त भगवान सूर्य देव को भी प्रणाम करता है तो वो ये सोचता है कि ये भगवान के नेत्र है। अगर वो घास भी देखता है तो उसे त्रिनाद पिसुनीचे याद आता है। अगर वो एक एयर हॉस्टेस को भी देखता है तो दिमाग में ये आता है कि ये इतनी सुंदर है तो जो जिन्होंने बनाया कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो दैट इज द चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, और आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतनी एनलाइटनिंग और अमेजिंग क्लास के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर द भजन ऑल्सो। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।